बेटा, जितनी कदर तुम बाबा जी की कर रहे हो, उसका हक 3 गुना तुम्हारी मामा जी का है। तैयार हो जाओ। वो क्यों बाबा जी? लगता है अब इसे अपनी फिक्र पड़ गई है। जी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? बेटा, माँ का जो किरदार बच्चों की परवरिश में होता है वो बाप से ज्यादा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाप की अहमियत कम है। फिर बाबा जी बराबर क्यों नहीं है? बेटा, हम इस मामले में बराबरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर रिश्ते को एक खास मकाम और रुतबा दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर तुम पर तुम्हारी मां का 3 गुना हक है और बाप का 1 गुना। बेटा, अब यह भी समझ लो कि एक बीवी का अपने शौहर पर क्या हक है और शौहर का उस पर क्या हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अब तुम खुद ही देख लो शौहर का क्या मकाम है, और वही औरत जब मां बनती है तो उसका मकाम कितना बुलंद हो जाता है कि उसका हक 3 गुना हो जाता है। लेकिन बाबा जी सजदा तो सिर्फ अल्लाह को ही जायज है, फिर शौहर को कैसे? बिल्कुल सही बात है, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही जायज है। यह मिसाल सिर्फ रिश्ते के मुकाम को समझाने के लिए दी गई है, हकीकत में ऐसा करना जायज नहीं। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते को उसकी जिम्मेदारियों के हिसाब से मुकाम दिया है। मर्द को यह रुतबा इसलिए दिया गया है क्योंकि वो घर की दीवार और छत की तरह होता है। वो बहुत सी मुश्किलात को खुद बर्दाश्त करता है ताकि घर में सुकून कायम रहे। चलो एक मिसाल से समझो, तुम जिस घर में रहते हो, क्या तुम्हें मालूम है कि उसका किराया कितना है? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्कूल की फीस कितनी है? नहीं। घर का बिजली का बिल कितना आता है मालूम है? नहीं। इंटरनेट और दूसरे खर्चे कितने होते हैं? नहीं। यहां तक कि ये बहुत सी चीजें तुम्हारी मामा को भी मालूम नहीं होती, लेकिन ये सब चीजें कई सालों से खामोशी के साथ खूबसूरती से चल रही हैं। कभी तुम पर इसका बोझ नहीं आने दिया गया। यही होता है बाप जो खामोशी से सब कुछ संभालता है और अपने घर को टूटने नहीं देता।